नेटवर्क अभी महाशिवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है जोरों शोरों से। कई सारे श्रद्धालुगण जो है महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मेले मंडई में जाते हैं, पुंगेझरा में जाते हैं। कई सारे हमने जो है तीर्थ स्थल की खबरें भी दिखाए। वैसे हमारे बीच में गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाला बोडुंदा पुंगेझरा ग्राम की भी हम आपको आज खबर दिखाएंगे। और बोडुंदा पुंगेझरा ग्राम में जो पुंगेझरा होता है उससे रिलेटेड कई सारी जानकारियाँ जो है अभी तक के प्राप्त नहीं हुई। कई सारी जो खबरें हैं वह सुर्खियों में बनी रही है। इसके पहले हाल ही में आपने कुछ दिनों के पहले देखा होगा बोडुंदा पुंगेझरा ग्राम को लेकर एक खबर भी प्रकाशित हुई थी। यहाँ पे कुछ श्रद्धालुगण मंदिर में दर्शन करने आए थे। दर्शन करने के पश्चात उन्हें रात हो गई। रात होने के बाद में कहीं ना कहीं यहाँ के जो है वन विभाग के अधिकारियों ने उनसे रिश्वत लेने की भी कोशिश की गई थी, उनसे जो श्रद्धालुगण हैं उनसे। उसी बात को लेकर कई सारे जो मंदिर के जो समिति के ट्रस्टीगण हैं उन्होंने अपना आक्रोश जताया था। आक्रोश जताने के बाद वह जो है खबरें मीडिया में आई थी और उसके बाद में जो है कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वही आज हम जो है बोडुंदा पुंगेझरा ग्राम में मौजूद है। हमारे साथ में जो बोडुंदा पुंगेझरा ग्राम मंदिर के जो सचिव है दुर्गा प्रसाद ठाकरे, उनसे जुड़ेंगे और उनसे कई सारी जो जानकारियाँ है और रामायण काल के कुछ रहस्यमय यहाँ पे किस्से भी मौजूद है, उनसे जानने का भी प्रयास करेंगे। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ में जो दुर्गा प्रसाद ठाकरे है उनसे क्या बताना चाहूँगी। जैसे कि बोडुंदा पुंगेझरा ग्राम यह मशहूर है और महाशिवरात्रि का पावन पर्व जब चलता है तो कई सारे श्रद्धालुगण यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले तो सभी महाशिवरात्रि के भाविक भक्तों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। जैसा कि आप कल महाशिवरात्रि का दिन है, आप कल यहाँ देखोगे लाखों संख्या के ऊपर लोग यहाँ भाविक भक्त आते हैं। गोंदिया भंडारा जिला मिलाकर 3 गायमुख है अभी भी, जिसमें से गोंदिया जिले में अपना पुंगेझरा बोडुंदा जो ये देवस्थान है, जो ये गायमुख है, ये एक आता है, दूसरा प्रतापगढ़ का आता है, तीसरा तुमसर के पास में गायमुख करके है। ऐसे 3 अपने गोंदिया भंडारा जिला में प्रमुख रूप से गायमुख होते हैं। कल आप देखिएगा लाखों के संख्या में यहाँ लोग आएंगे। यहाँ से भीड़ इतनी होगी कि आज जाने आने की भी जगह नहीं मिल पाएगी, इतने भाविक यहाँ पर आते हैं। सबसे यहाँ की एक खास बात है, जिस महाशिवरात्रि के दिन कम से कम 25-30 जो नंदी होते हैं, शिव बारात होती है, पूरे जो नवस के नंदी होते हैं नंदी आते हैं और पूरे लाइन से पूरे नंदी यहाँ पर लगे हुए रहते हैं। ऐसे यहाँ जत्रा का ये प्रारूप रहता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीच में जो केस हुआ था, जो भाविक भक्तों को रोके थे, उसकी बात मैं बताना चाहूँगा। ये 2006 में वाइल्ड लाइफ में ये हमारा एरिया गया। सबसे पहले तो ये अंग्रेजकालीन गेजेट बुक में भी यह देवस्थान का उल्लेख किया गया है और उसके आधार पर हमारे ट्रस्ट के नाम पे जगह है। परंतु ये वाइल्ड लाइफ आने से हमारे को यहाँ कोई भी बांधकाम करने की परमिशन नहीं मिलती। लेकिन ऐसे कई भाविक भक्त है यहाँ से जुड़े हुए कि अपने श्रद्धा अनुसार कोई पायरी बना देता है, कोई ग्रेनाइट लगा देता है, कोई मंदिर बना देता है। इस आधार पर यहाँ का जीर्णोद्धार होता है। इतने भाविक, हर भाविक यहाँ पर किसी का भार का नवस रहता है, कोई अस्थि विसर्जन करने आता है। ऐसे अनेक सारे यहाँ पर नवस यहाँ पर किए जाते हैं। परंतु यहाँ जितने भाविक आते हैं उनके लिए यहाँ पर एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो हम सरकार के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से हर चीज़ से जाने की कोशिश किए, लेकिन हमारे को ऐसा लगता है ट्रस्टी लोगों की कि ये कोशिश कहीं न कहीं असंभव हमको दिख रही है। लेकिन आने वाले दिनों में हम माननीय उच्च न्यायालय की तरफ हम अपने न्याय के लिए कोशिश करेंगे। जैसा आप देखते हो रामायण काल में ये जितने भी महर्षि है यहाँ पर, यहाँ जब रामायण काल के समय में महर्षि ने यहाँ तप किए, तप करने की भूमि थी, यहाँ तप करते थे। जैसे कि आप देखोगे स्वामी ब्रह्मानंद 108 अनेकानंद जी महाराज, ये 30/4/2013 में यहाँ पर उनकी समाधि ली गई है। यानी ब्रह्मलीन पूरे जितने भी, जैसे कि रामा जी पांडु बिसेन है, सेठ जी लालू महाराज बोलते थे, लालू महाराज जी, माधव जी वघारे, मगरू जी गावड़कर, महर्षि मुक्तानंद स्वामी महाराज यहाँ पर तपस्या कर कर बाहर यहाँ पर गए हैं। तपस्या तपोभूमि ये पहले कही जाती थी। आज ये आपको बताऊंगा, आगे बहुत सारी एक रहस्यमय जगह है यहाँ पर। आइए आपको मैं बताता हूँ। आपको भी मैंने बताया कि वो तपोभूमि थी, वहाँ लोग तपस्या करते थे। यहाँ का एक सबसे बड़ा रहस्य में ऐसा है कि यहाँ पुष्कर गंगा
प्रकट होती है। क्योंकि दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंदिर के हमारे साथ में जो सचिव है वह मौजूद है, महाराज जी मौजूद है, यहाँ के जो सचिव ट्रस्टी मेंबर है वह भी मौजूद है। अब इस गंगा जी की बात करी जा रही है, यह जो है 12 मास बहते रहती है। अब कहाँ से बहती है, किस तरीके से बहती है तो पता नहीं, लेकिन पुरातन काल से इस मंदिर से यह झरना एक अनोखा बहती हुई आ रहा है और यहाँ से कई सारे जो श्रद्धालुगण है उनकी आस्थाएं जुड़ी है। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे जो यहाँ से दुर्गा प्रसाद ठाकरे सचिव है मंदिर के, उनसे क्या बताऊंगी जैसे कि यह झरना 12 मास बहते रहता है। ये जैसा अभी झरना आप देख रहे हो, जिस धार में झरना अभी बह रहा है उसी धार में निरंतर 12 महीने ये झरना बहते रहता है। और इसकी विशेषताएं बारिश रहे, गर्मी रहे, कुछ भी रहे, इस झरने की धार बढ़ती भी नहीं और घटती भी नहीं। और इस झरने का पानी, यहाँ के साइंटिस्ट लोग यहाँ का पानी लेकर गए, इस झरने का पानी यदि लोग रोज पीते हैं तो छोटी मोटी जो गैस ट्रबल और जो छोटी मोटी जो बीमारियां रहती है वो इस पानी पीने से दूर होती है। और इस पानी से यदि आप प्रतिदिन महीना सवा महीना नहाते हो तो आपके जो सफेद दाग, थोड़ा फुंसी, जो ऊपर की स्किन जो होती है स्किन भी नमी आती है और वो जो सफेद दाग रहते हैं वो भी वहाँ पानी से जाते हैं। अभी एक भाविक भक्त ने यहाँ पर कोटा लगाया, वहाँ मिस्त्री लोग आए थे, वे वहाँ से एक मिस्त्री को यहाँ 2-4 दाग धब्बे थे, जब वो महीना सवा महीने से यहाँ नहा रहा था उसके दाग धब्बे यहाँ से कम हो चुके थे। ऐसा ये अचंभित यहाँ का जल है। और ये जो गंगा जी यहाँ प्रकट हुई है, ये तुमको आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि गंगा जी का पानी थोड़े दूर जाकर लुप्त भी होती है। गंगा जी यहाँ प्रकट हुई है, यहीं पर लुप्त हुई है, ये जगह की यहाँ खास विशेषता है। अच्छा, जिस तरीके से यह झरना बहते रहता है तो यह जो झरने का पानी कहाँ से आ रहा है, कुछ आज तक पता चलता है, कुछ ऐसी बातें? इसका कोशिश पहले पुरातन लोगों ने किए होंगे, लेकिन इसके पीछे में हमने बना के रखे हैं। वहां तक थोड़ा सा खोदकाम किए, लेकिन उसके आगे हम जा नहीं पाए। एक्चुअल ये झरना यहाँ पहाड़ है, हमारे जो मंदिर है, हमारे जो भगवान जी बैठे उसके ऊपर में बहुत बड़ा ऐसा पहाड़ है। उसके बाद में एक गांव होता करता था आला बेदर करके पहले, तो एक पहाड़ है और पहाड़ का जो झरने का जो पानी है उसका हमने अभी तक खोज करने की कोशिश की, लेकिन पानी कहाँ से आता है इसका अभी तक पता नहीं चलता। क्या बताओगे महाराज जी, आप यहाँ पे कितने दिनों से हो, कितने वर्षों से हो, जिस तरीके से आप झरने को देख रहे हो? मैं तो इससे आता हूँ, अभी तक तो बंद निकाली और कई भक्त पानी लेकर जाते और वो पानी का लेवल करते और करने होता है वो सही है। अच्छा, जिस तरीके से कई सारी बीमारियां जो है, जो पीड़ा से आते हैं लोग, उनकी यहाँ से पीड़ा, और जो दुखद भरे लोग आते हैं लेकिन खुश होकर जाते हैं, इस मंदिर से जुड़ी हुई कई सारे रहस्य बस इससे भी बताया जाता है। अब बहुत सारे ऐसे रहस्यमय किस्से कि किसी ने मन्नत मांगे तो उनकी मन्नत पूरी हुई है। आप बताइए, यदि रहस्यमय यदि यहाँ का कुछ यानी किसी भाविक को यदि उसका फल स्वरूप नहीं मिलता होगा तो यहाँ तो ना ट्रस्ट पैसा देती, ना सरकार पैसा देती, ना कुछ पैसा देती है। लेकिन आप देखिए कि ये ना ट्रस्ट के पास में भी पैसा है, लेकिन भाविक भक्त ही यहाँ पर दान दक्षिणा करते हैं, जिनको मान मिलता है यहाँ के स्थान का, जिसको आराम मिलता है, उन्हीं के सब दान दक्षिणा से ये ट्रस्ट का और मंदिर का उद्धार होते रहता है। तरीके से यह जल बहते रहता है 12 मास और जल की विशेषता है, साफ सुथरा रहता है, ऐसी कई सारी बातें जो है यहाँ पे जुड़ी हुई है। इस जल के बारे में बहुत सी तंत्र कथाएं हैं, पुरातन लोगों ने बना के रखे। अब उसमें सच्चाई क्या है वो हम नहीं जानते, लेकिन पूरे पानी में आप आरो का भी पानी पीते हो उससे भी शुद्ध पानी लगता है और कभी भी कीड़ा नहीं लगता, कभी गंदगी नहीं लगती। ये पीने में इतना मीठा लगता है, आप टेस्ट करके देखते हैं और इससे बहुत सी बीमारियाँ आ रहा है। उन्होंने रिसर्च किए, उन्होंने बोले कि इसमें बहुत सी दवाई मौजूद है। बड़े साइंटिस्ट यहाँ से आकर चले गए, अपनी हार मान चुके हैं, लेकिन अब तक भी कुछ पता नहीं। क्या बताऊँगी, जैसे कि हम अभी आप मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में यह जो मेन मंदिर है, यहाँ की जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे बिल्कुल भी दान की गई है, कई सारी विशेषताएं इस मंदिर को लेकर जुड़ी हुई है और कई सारे श्रद्धालुगण तो आते हैं लाखों की तादाद में। यहाँ पे महाप्रसाद का भी आयोजन जो है जोरों शोरों से होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो यहाँ के जनप्रतिनिधि
हमारे आमदार साहब विजय गौरांग हैं, इनने गत 10 वर्षों से हमारे को बहुत मदद करी। चाहे हमारे पहले जतरा में हमारे को रास्ता नहीं मिलता था, फॉरेस्ट वालों से परेशानी होती थी, ये बहुत सारी ऐसी परेशानी का सामना जब हमको करना पड़ता था, समय समय पर आमदार साहब ने हमारे को बहुत मदद करने की कोशिश की। एक बार छोड़ के सिर्फ 2 बार हमारे को DPDC के अंतर्गत यह ट्रस्ट का क वर्ग का दर्जा मिले, इसके लिए भी बहुत प्रयत्नशील आमदार साहब रहे और 2 बार हमारे को DPDC से क वर्ग का दर्जा मंजूर भी हुआ। लेकिन क वर्ग का दर्जा मंजूर जैसा होता है तो अपने को फॉरेस्ट की NOC लगती है और फॉरेस्ट की NOC हमको ये वाइल्ड लाइफ वन्य जीव में रहने की वजह से हमको मिल नहीं पाती। उस वजह से हमारा कहीं ना कहीं यहाँ मंदिर का विकास रुके रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे अभी मंदिर है, क्या बताऊंगी, यहाँ पे शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर जहाँ से जलाभिषेक होता है वो जो है बहते ही रहता है और इसको लेकर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूजा अर्चना की जाती है। यह पुरातन काल से तो चलते आ रहा है, आपको कुछ थोड़ी बहुत तो जानकारी होंगी पुरातन काल से जब चलते आ रहा है। पुरातन काल से मंदिर कब बना इसका भी हमको ध्यान नहीं है। हमारे दिशाओं में सब छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। बारिश में मोरे के पत्ते बोलते थे, माहौर के पत्ते, उसके लिए भी लोग अपना वो पत्ते लाकर जीवन यापन करते थे और गाँव में वो पत्ते बेचकर अपना पेट भरते थे। उस समय भी हमारे जब दादा लोग थे तब बताते थे कि पूरे पूरे जंगल में जाते थे और महादेव जी का जो मंदिर है वहाँ बैठकर रोटी चटनी खाते थे और जो भी साहित्य सामान है यहाँ का जंगल का जो पत्ते होते थे वो लेके जाते थे। ऐसे बहुत, यानी हमको याद नहीं है, महाराज जी है इनको भी याद नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे पीढ़ियों से मंदिर चलते हुए आ रहा है और बहुत सारे तपस्वी ने यहाँ तपस्या की है और बहुत यानी पावन मंदिर कहेंगे, यानी जिसकी आराधना रहती है उसकी आराधना जरूर पूरी होती है। जिस तरीके से आपने मंदिर की बात को बताया, मंदिर की बात को लेकर एक उल्लेख भी आपने की थी अपनी बातों में कि यह जो है गैजेट बुक में भी है गोरुंदा पोंगे जरा, लेकिन वाइल्ड लाइफ रहने की वजह से कई सारे जो विकास कामों में अड़थड़े आ रहे हैं, NOC नहीं दी जा रही है। क्या लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं जो है वन विभाग की ओर से मदद नहीं मिल पा रही है? नहीं, वन विभाग की ओर से मदद मिल ही नहीं पा रही है। मैं तो आपको पता है इतने भाविक आ रहे हैं, क्या सोचा रहे कि व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो इससे दुख की क्या बात हो सकती है। वो कानून की शक्ति लड़ना चाहते फिर हमको भी जनशक्ति पे आना पड़ेगा यदि हमारी बात को यदि ध्यान में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि प्रकृति से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ भी लोगों की जनमानस की यहाँ पर आस्था जुड़ी हुई है। हमारा यदि जो जितना रोड है वहां से लेकर यहाँ तक दोनों तरफ से यदि गवर्नमेंट ने कंपाउंड वॉल कर दी है तो वाइल्ड लाइफ भी बढ़िया रहता है और हमारा मंदिर और भाविक भी अच्छे रहते हैं। ये हमारी कोशिश रहेगी। दर्शकों, जैसे कि गोरुंदा पोंगेजरा ग्राम की जो है मंदिर की विशेषताएं जो है बहुत सारी जुड़ी हुई है और यही वो जो गंगा जी है जो 12 मास बहते रहती है। इस जल को लेकर कई सारी जो है बातें खुली है, कई सारे साइंटिस्ट जो है आकर चले गए, लेकिन आज तक इस जल के बारे में पता नहीं कर पाए। इस जल की विशेषता अगर कही जाए तो इस जल से कई सारी बीमारियां दूर हुई है, ऐसा कहना आ रहा है। एक और यहाँ से तो गंगा जी बहुत जाती है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे किसी भी तरीके का जो है बहाव नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से गंगा जी प्रकट होती है और आगे चलकर जो है लुप्त हो जाती है, ऐसी भी बातें कही जाती है। क्या बताओगे जिस तरीके से आप बता रहे हो कि यहाँ से जो है गंगा जी तो बहुत ही, लेकिन बाकी आगे चलकर लुप्त हो जाती है। जैसा कि अभी उगम यहाँ पर है गंगा जी का, देखिए तो गंगा जी का द्वार है यहाँ पर और गंगा जी जैसी यहाँ पर प्रकट हुई। देखिए आप आगे देखिए जो गंगा जी का पानी है जो यहाँ से बह रहा है, यहाँ पर ये गंगा जी का पानी जो निकल रहा है ये यहाँ पर बह रहा है और आगे आप देखिए तो
गंगा जी का पानी कहाँ जा रहा है ये आपको पता नहीं चल पाएगा। गंगा जी यहाँ से प्रकट होकर यहाँ आकर लुप्त हो गई है। दर्शकों, आपने देखा जो गंगा जी का उगम है वह बहते हुए कहाँ आता है और कहाँ से जो है बंद हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि जो गंगा जी का बहाव है वह कुछ दूरी तक के आता है, तकरीबन 50 मीटर तक के आता है। उसके बाद में वह जो जल है वो कहीं लुप्त हो जाता है, लेकिन आगे बह कर नहीं जाता। लेकिन और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा बोरुंदा तीर्थ स्थल को लेकर, जो है यहाँ पे जब इंसान के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार होता है, जो उसकी अस्थियाँ विसर्जन करने की बात आती है या बाहर करने की बात आती है, तो यहाँ पे जो है कई सारे लोग आते हैं, उनकी यहाँ पे आस्था जुड़ी हुई है। कई सारे लोग तो इलाहाबाद, रामटेक, अम्बारा ऐसी जगह जाते हैं, रजेगांव घाट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो है मशहूर तीर्थस्थल रहने की वजह से यहाँ पे भी लोग आते हैं। क्या बताओगे किस तरीके से यहाँ लोग आते हैं? लोग यहाँ पर अपना जो 10 क्रिया मनाने, अस्थि विसर्जन करने बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। दिन में 3-4 लोग तो आते ही अस्थि विसर्जन के लिए। जैसा गंगा जी वहाँ से प्रकट हुई, लुप्त हुई, उसे आप देख रहे हो जो पानी है, ये पानी इससे कम भी नहीं होता और ज़्यादा भी नहीं होता। जितने प्रमाण में पानी है उतना प्रमाण में यहाँ पानी 12 महीना, गर्मी रहे, धूप रहे, छाव रहे, यानी कोई भी सीजन रहे, उस सीजन में पानी का लेवल इतना ही रहता है। इससे कम भी नहीं होता और ज़्यादा भी नहीं होता। लोग जब अस्थि विसर्जन करने आते हैं तो नहाने का पूरा, और जो जिनके नवस रहते, भार वार के जो भी नवस प्रोग्राम रहते हैं, वो सभी लोग यहाँ पर आकर स्नान करते गंगा जी। ये थी बोरुंदा पुंगेजरा ग्राम की खास खबर। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमने जो है यह जो शिव मंदिर है, मारुति मंदिर है, यहाँ के पूरे आपको जो है स्थल दिखाए। यहाँ की जो विशेषताएँ है जुड़ी हुई वह हमने जो दुर्गा प्रसाद ठाकरे मंदिर के सचिव द्वारा और यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा दी है। दर्शकों, आपको यदि अगर आना है और यहाँ पूजा अर्चना करनी है तो आप आ सकते हो। यहाँ पर कई सारे जो है वह अपने कार्यक्रम कर सकते हैं, पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो गंगा जी का उद्गम है वह भी आप देख सकते हो। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ गाँव रिपोर्ट के साथ मिलेंगे। इंडिया के